नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम जानेंगे कि रीतिकालीन कवि भूषण को किन मायनों में हम राष्ट्रीय कवि कह सकते हैं। भूषण को किन परिस्थितियों, किस युग और किस प्रकार की काव्य कला का कवि कहा जाए, इसके लिए जरूरी है कि उस युग की प्रवृत्तियों को जानना, जिस युग के जनमानस ने अंततः अपने बीच से भूषण को तैयार किया। आखिर क्या वजह रही कि तत्कालीन परिस्थितियों में उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का कवि कह दिया गया। रीतिकाल में जब भारत का जनमानस औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त था, तब भूषण ने जनता की भावनाओं को अपनी कविता की वाणी दी। नाजीवाद से त्रस्त यहूदी जनता के अनुभव जिस प्रकार कालांतर में संपूर्ण मानवता के अनुभव बनकर सामने आए हैं, इस काल में भूषण की कविता भी युगीन दस्तावेज से कम नहीं है। साहित्य दरअसल इतिहास से अधिक प्रभावी भूमिका इसी कारण निभा पाता है। तो भूषण को यदि याद किया जाता है तो उसके युग बोध के लिए, उनके काव्य के अंतर्वस्तु के लिए और काव्य कला के लिए। यहाँ कला पक्ष की बात गौण कर दें तो केवल उनकी कविता के राष्ट्रवादी ओज पर ही बात कर लिया जाए तो मैं समझती हूँ कि भूषण का मूल प्रासंगिक तथ्य सामने आ सकता है। भूषण ने औरंगजेब के क्रूरतापूर्ण व्यवहार का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय हिंदुओं के देवस्थानों को गिराया जाता था, देव मूर्तियां तोड़ दी जाती थी, हिंदुओं के पूज्य पुरुषों महात्माओं को सताया जाता था। हम इसको इस रूप में लें कि एक धर्मांध व्यक्ति का आतंक किस हद तक मानवता को भयाक्रांत कर सकता था। देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राम राने सबे गए लब की, गोरा गणपति आए औरंग को देखे तब अपने मुकान सब मारे गए दब की। ऐसे समय शिवाजी जैसे जननायक की आवश्यकता थी जो इन अत्याचारों पर अंकुश लगाए, या इस प्रकार कहे कि इस विषम परिस्थिति में जनता की आवाज का प्रतीक ही बन जाए। शिवाजी की प्रशंसा भूषण इसलिए करते हैं क्योंकि वे एक समूची संस्कृति के लोकाचारों, मान्यताओं और परंपराओं को नष्ट करने के गैर लोकतांत्रिक कार्य के विरुद्ध खड़े हुए थे। शिवाजी द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्थाओं की सुरक्षा और सैनिकों को भावनात्मक व रोजगार परक सहारा, इस पूरी प्रक्रिया में भूषण की कविता से प्रकट होता है। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, हिंदू न की चोटी राखी राखी है सिपाही न की, कांधे में जनेऊ राखो माल राखी कर। कोरे यशोगान के रीतिकालीन युग में भूषण को चारण क्यों न कहा जाए, कारण यही है कि रीतिकाल में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसे वीर रस से परिपूर्ण काव्य ग्रंथों की रचना करने वाले भूषण का काव्य शिवाजी आदि जननायकों का कोरा यशोगान नहीं, अपितु तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का यथातथ्य चित्रण है। उनकी रचनाओं का ओजस युगबोध से अनुप्राणित है। शिवराज भूषण में कवि ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पदशाही की स्थापना तक जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं शिवाजी के जीवन से संबंधित है, उनका ओजस्वी भाषा में निरूपण किया है। इन घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए कवि ने अपने युगबोध का परिचय दिया है। किसी समुदाय की समुचित संस्कृति पर हमले की स्थिति कितनी दुखद हो सकती है, यह भूषण की कविता कहती है। पीर पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हुक्की कला गई मथुरा मसित भई, शिवाजी न हो तो सुन्नति होती सबकी।
जबरन धर्मांतरण विश्व के किसी भी कोने में हो, आम जनमानस के लिए असह्य होता है। इसीलिए जब भूषण यह कहते हैं कि शिवाजी न होते तो सुनती होती सबकी, तो इसे एक जघन्य प्रवृत्ति के आशय में लिया जाना चाहिए। एक वर्ग विशेष के लिए हर काल की बात होती है, या उस समय की परिस्थितियों में सही गलत के निर्णय के लिए एक निहायत ही जरूरी बात है। भूषण ने अपने काव्य में कुछ ऐतिहासिकता से भरी घटनाओं का भी काव्य में चित्रण किया है। यह चित्रण रोम रोम में स्फूर्ति जागृत कर देता है और प्रत्येक भारतीय जनमानस को एक आतताई के विरुद्ध खड़े लोक नायक शिवाजी से अनायास ही जोड़ देता है। शिवाजी का औरंगजेब के दरबार में जाना और उचित आसन न दिए जाने पर उनका क्रोध से तमक उठना, परिणाम स्वरूप तपक के लाल मुख शिवा को निरखी भय, तपक के लाल मुख शिवा को निरखी भय, स्याह मुख औरंग सिपाही मुख पियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की कि वे आश्रय दाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह से सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की। भूषण का यह संकल्प कि किसी अन्य की सराहना नहीं करना इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका चयन जन भावनाओं को चुनना है। और राव राजा एक मन में लाऊं अब, साह को सराहों की सराहो छत्रसाल। यहाँ एक बात ध्यान में आती है कि अपने आश्रयदाताओं की वीरता के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन का आक्षेप भूषण पर लगता है। साहित्य को जन भावनाओं की शीर्ष अभिव्यक्ति मानने में क्या समस्या है? आकाश को नाप लेना और तारे तोड़ लाना मानव की अदम्यता का ही तो प्रतीक है। फिर भूषण के काव्य में वीर रस का पूर्ण परिपाक है तथा युद्ध का सजीव व रोमांचित करने वाला वर्णन है। शिववावनी में शिवाजी की सेना का युद्ध के लिए प्रयाण करने से लेकर शिवाजी और छत्रसाल की युद्ध कला का ब्यौरा उत्साह भरने वाला है। भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा का प्रश्न है। धार्मिक स्थानों को सायास अपवित्र किया जाना, सांस्कृतिक मानदंडों की समाप्ति आदि के प्रयास औरंगजेब के कारण हो रहे थे। अतः जन सामान्य का स्वर उकेरने तथा राष्ट्र की एकात्म वीरता की ओजपूर्ण ध्वनि को शब्द रूप प्रदान करने के लिए भूषण ने शिवाजी के यशोगान को अपना आदर्श मानकर जनता को जगाया। इसी कारण भूषण की विषय वस्तु किसी जातीयता तक सीमित नहीं रह सकी। भूषण ने जिन दो राष्ट्र नायकों को अपने काव्य का मूलाधार बनाया, वे दोनों शिवाजी एवं छत्रसाल भारत के त्रस्त एवं भयभीत राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रहे थे। यहाँ यह तथ्य ध्यातव्य है कि भूषण मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का बलपूर्वक प्रचार प्रसार देखकर उनका मन बहुत ही व्यग्र हो रहा था और धर्म विरोधी मुस्लिम समाज के प्रति भूषण मुखरित हो उठे थे। उनका विरोध मुसलमानों के प्रति नहीं बल्कि उन अत्याचारों के प्रति था। इसीलिए भूषण को राष्ट्रीय कवि कह देना समीचीन होगा। आज इतना ही। धन्यवाद।